दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 10 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा भुगतान कैसे कब क्या मिलेगा। और कार्यकर्ता साथी अवश्य हों, क्योंकि भुगतान न होना ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है और भुगतान कराना बहुत सरल नहीं है और कठिन भी नहीं है। कैसे सरल है कैसे कठिन है, मैं आपसे अभी रूबरू होता हूँ। इसके पहले चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिन्होंने संगठन को बना करके पूरे देश में जन जागृत करने का काम किया है, इसलिए उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि देश में कोई एक ऐसा संगठन नहीं बना था कि भुगतान के प्रति कोई चर्चा करे, भुगतान के प्रति कोई संघर्ष करे, हमारे निवेशकों को कुछ राहत भरी सूचना मिले, कार्यकर्ताओं को कुछ राहत भरी सूचना मिले। तो हमारे संगठन ने भारत सरकार के बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, ये भुगतान का गारंटी वाला कानून है। इसके तहत पूरे देश को जन जागृत करने का काम किया, अधिकारियों को जागृत करने का काम किया, सरकार तक भुगतान के प्रति तमाम तरह से मैसेज देने का काम किया। उसका नतीजा यह रहा, भुगतान तो नहीं हुआ, ये निश्चित है, लेकिन यह भी निश्चित है कि आपके भुगतान के प्रति जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक अपने भुगतान के गारंटी वाले कानून के बारे में जान चुका है और कर्मचारी, अधिकारी, शासन, प्रशासन, उनको भी मालूम हो गया है कि इस कानून के तहत ये संगठन देश के 42 करोड़ पीड़ितों का भुगतान की मांग कर रहा है। अब तो सरकार भी इन्वॉल्व होने जा रही है, सरकार के प्रतिनिधि इन्वॉल्व हो चुके हैं और भुगतान के प्रति चिंतन मंथन, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से चर्चा का विषय शुरू हो गया है। और जब चर्चा का विषय शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कोई न कोई निर्णय जरूर आता है। और ये जनता की पीड़ा है, देश के लगभग 42 करोड़ साथी पीड़ित हैं। ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को जब सरकार सुनती है तो उसको काम करना पड़ता है, अन्यथा क्या परिणाम आता है इसमें आप सभी लोग जानते हैं। और इस कानून को बने हुए कई साल हो गया, लेकिन इस कानून का उपयोग ना होना ये दुख का विषय था। इसीलिए संगठन बन करके जन जागृत करने का काम हुआ। और दुख का विषय ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के करीब रहते हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, इनके प्रतिनिधि जो जनता से जुड़े होते हैं, सरकार से जुड़े होते हैं, सम्मानीय विधायकगण, सांसदगण, मैं तो इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक के संघर्ष में ऐसे किसी भी प्रतिनिधि ने अपना पर्सनल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि देश के या उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितने भुगतान पीड़ित हैं, उनकी चर्चा करें और वो चर्चा सरकार तक पहुंचाने का काम करें। ऐसा किसी प्रतिनिधि ने नहीं किया है, जबकि ये जनता की पीड़ा है। सबसे पहले जो जनता के प्रतिनिधि, जनता के महरूमा माने जाते हैं, विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण, इनको अपने अपने क्षेत्र से कायदे से इस भुगतान रूपी संघर्ष को संज्ञान में लेते हुए, इस भुगतान रूपी पीड़ा को लेते हुए
और तमाम प्रताड़ित निवेशक कार्यकर्ताओं के पीड़ा को लेकर के अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से बाकायदे लेटर लिख करके अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने प्रदेश की सरकारों को, केंद्र की सरकार को लेटर भेज करके जनता की तरफ से भुगतान की मांग करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए साथियों, ये न्यायिक है बात है और जनता हित की बात है। आप दिन भर सुबह से शाम तक जनता हित की चर्चा करते हैं, लेकिन इस जनता हित में जिनकी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है, जिनके खून पसीने की एक एक बूंद लगी हुई है, उस पर आप लोगों ने अभी तक विचार नहीं किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र के विधायक हों, पूरे देश के सांसदों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठकें करते हुए और उस बैठक में जनता के बीच में निर्णय लेकर के सरकारों को लेटर आपको लिखना चाहिए। और जो बट्स एक्ट 2019 के तहत आप लोगों की सर्वसम्मत से कानून बनाया गया है, वो भुगतान के लिए बनाया गया है, उस कानून के तहत अपने जनता के भुगतान की मांग करनी चाहिए। यही आपका फर्ज बनता है। नहीं तो आप सुबह से शाम तक जो भाषण देते हैं, निश्चित रूप से उसमें से थोथापन लगता है और वो लालीपाप होते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो विधायक साथी हों, चाहे वो सांसद महोदय हों, कोई भी हो, जो भी सरकार से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है जनता की पीड़ा को आवाज़ उठाना। और ये लीगल पॉइंट है, कानूनी पॉइंट है और वास्तविक पीड़ा है, इसको उठाना आपका फर्ज बनता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोगों के ही द्वारा जो ये कानून बना है, उसका जितनी जल्दी से जल्दी हो उपयोग कराते हुए उस कानून के तहत देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने का लेटर आपको अपनी अपनी सरकारों को देना चाहिए। सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से केंद्र सरकार को, यानी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लेटर देना चाहिए। और आपको याद दिलाना चाहिए कि हम ही लोगों ने सर्वसम्मत से इस कानून को पास किया है, प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए पास किया गया है। इसका उपयोग होना चाहिए, प्रत्येक निवेशक का भुगतान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोग बधाई के पात्र होंगे। अगर ये काम आप लोगों ने कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सुबह से शाम तक रामराज की चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से 101% रामराज स्थापित हो जाएगा और हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देश के 42 करोड़ साथियों का भुगतान कराना और उसके बाद में इस पवित्र भारतवर्ष को, इस प्यारे हिंदुस्तान को, जिसमें हमारी भोली भाली जनता रहती है, इस देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये हमारे संगठन का संकल्प है। और आप लोगों ने अगर इस जनता हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी ढंग से भुगतान करा दिया, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, विधायकों के लिए, सांसद महोदयों के लिए कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने भुगतान करा दिया तो निश्चित रूप से जो सुबह से शाम तक आप लोग चर्चा करते हैं कि आने वाला समय राम राज्य का है, जिस दिन आपने भुगतान करा दिया तो निश्चित रूप से 101% ये राम राज आप लोगों के हाथों से स्थापित हो जाएगा। और दूसरा, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में ये देश आपका स्थापित हो जाएगा और ऐनो चमन से आपके देश की जनता जिंदगी जीने लगेगी और जय जयकार बनाएगी। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हमारा जो संगठन संघर्ष कर रहा है, इसको संज्ञान में लेकर के प्रत्येक विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से, प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से लेटर लिखे। चाहे उसके पहले आप लोगों को लगता हो कि नहीं, क्षेत्र की जनता से पहले रूबरू हो लें, क्षेत्र के पीड़ितों से रूबरू हो लें, उनके बीच में बैठिए, उनका दुख दर्द समझिए। उसके बाद में जनता की तरफ से आप लोग अपने अपने लेटर पैड बना करके अपने सरकार को सौंपिए और इस देश की भोली भाली जनता की जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इनको वापस दिलाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।